Assalamu alaikum dear students, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन डायोड। तो स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने रेक्टिफिकेशन को डिस्कस किया डिटेल में, ठीक है जी। और मार्क कर लें कि ये जो टॉपिक है स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन डायोड, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। जर्मेनियम और सिलिकॉन के अलावा भी हमारे पास कुछ स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं, ठीक है जी, जिनमें गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है जी, इस्तेमाल होते हैं एलईडी में, ठीक है जी। और लाइट इमिटेड डायोड क्या है, फोटो डायोड क्या है, फोटोवोल्टिक सेल क्या है, ठीक है जी, इनकी वर्किंग मोड्स क्या हैं, इनके यूजेस और एप्लीकेशंस क्या हैं, ये तमाम कंटेंट आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है जी, देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन डायोड्स। सबसे पहले है जी एलईडी लाइट इमिटेड डायोड, सेकंड है फोटो डायोड, थर्ड वन इज द फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी लाइट इमिटेड डायोड एलईडी। स्टूडेंट अ लाइट इमिटेड डायोड इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। लाइट इमिटेड डायोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका सिंबल क्या है, सिंपली एक पीएन जंक्शन है, ठीक है जी। और इससे आप देख रहे हैं कि ये जो रेज हैं ये बाहर निकल रही हैं, मीन्स कि ये क्या है, लाइट इससे इमिट हो रही है, ठीक। पी किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ, एन किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से एक कन्फर्मेशन हो गई कि एलईडी जो है ये ऑपरेट होती है फॉरवर्ड बायस्ड में। याद रखिएगा एलईडी को हम रिवर्स बायस्ड में ऑपरेट नहीं कर सकते, पीएन जंक्शन डैमेज हो जाता है, ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पर्पस के लिए हम कौन से स्पेशल जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है जी गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है। स्टूडेंट उसके लिए ये आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है, ये जी पीएन जंक्शन डायोड है स्पेशली डिज़ाइन, ठीक है। पी में आप जानते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो हमारे पास होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, जबकि एन में जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स। ये एक रेजिस्टेंस है और पी को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ, मीन्स ये बन गया फॉरवर्ड बायस्ड। अब आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस के केस में ये जो पॉजिटिव है कि यहाँ से इन होल्स को पुश करेगा कि भाई आप जाके ये जो बैरियर है, ठीक है जी, इससे कोलाइड करें और इसे ब्रेक करें। इधर से ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करेगा कि भाई जाएँ बैरियर से जाकर टकराएँ, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये इससे जाकर स्ट्राइक करेंगे तो जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, ठीक है जी, इसकी जो विड्थ है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, काफ़ी डिक्रीज, कम होगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होल्स के साथ कंबाइन होना, डिफ्यूज़ होना शुरू होंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे, ये नेगेटिव ई इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव वाला है होल, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन होंगे तो फोटोन इमिट होगा। फोटोन क्या है, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी, या बंडल ऑफ लाइट्स, पैकेज ऑफ लाइट इससे हम कह सकते हैं। तो फोटोन रिलीज होगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि हमने किया क्या, फॉरवर्ड बायस किया, मीन्स के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, और हमें क्या मिला, फोटोन, मीन्स के लाइट एनर्जी। सो फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इमिटेड। तो एलईडी में हमें क्या मिलेगा जी, हमें फोटोन मिलेगा विजिबल लाइट का, ठीक हो गया। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है स्टूडेंट 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। और देखिए अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो विजिबल फोटोन होगा इसका जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है। देखें, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर पर स्टूडेंट डिपेंड करता है, ठीक। और ये मैंने आपको शुरू में पॉइंट बताया कि इन रिवर्स बायस स्टेट एलईडी इज डैमेज, ठीक है, डैमेज हो जाती है रिवर्स करंट की वजह से। और हम ये कहते हैं कि कोई रिवर्स बायस के केस में कोई करंट जो पास ही नहीं होता इन केस ऑफ एलईडी, ठीक है। यूजेस क्या है स्टूडेंट हमारे पास एलईडी के, स्टूडेंट्स लाइट इंडिकेटर्स में एलईडी यूज़ होती है।
कैलकुलेटर और डिजिटल वॉचेस की बात कर ली जाए, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है कि आप देख रहे हैं 7 एलईडी बल्ब्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इन एलईडी बल्ब्स की मदद से 0 to 9 तक कोई भी डिजिट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 0 बनाना है तो ये 7 वाला एलईडी बल्ब ऑफ हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी मैंने इसको बनाना है 9 बनाना है तो मैं 5 वाला बंद कर दूंगा, ये 9 बन जाएगा, ठीक है। कैसे बंद करूँगा, ये ज़रा 5 वाला रिमूव करें, बन गया जी 9, ठीक है जी। तो इसलिए इसे हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है जी। और बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज़ होता है ये, ठीक है जी। जो हमारे पास ये सिक्योरिटी और चेकिंग के गेट्स होते हैं, अक्सर इनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में हमारे पास जी एलईडी जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है जी। और ये था जी हमारे पास पोर्शन एलईडी का। और आप ये मार्क कर लें कि अक्सर पेपर में ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ एलईडी, ठीक है ना। तो यूजेस भी एटलीस्ट आपको 4 to 5 आने चाहिए। तो नेक्स्ट है जी फोटो डायोड, नाम से रिप्रेजेंट है फोटो डायोड के लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो डायोड, ठीक है जी। याद रखिएगा एलईडी वर्क करती थी फॉरवर्ड बायस पे, पेपर पे एमसीक्यूज आता है। फोटो डायोड वर्क करता है रिवर्स बायस पर। कैसे, ये सिंबल है जी, सिंपल पीएन जंक्शन है एक, ठीक है जी। और ये आप देख रहे हैं कि लाइट जो है इसके ऊपर फॉल की जा रही है और पी किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ, एन किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, मीन के रिवर्स बायस्ड है। और लाइट इस पर फॉल की जा रही है, लाइट फॉल की जाएगी तो इसमें रिवर्स करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। और लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और याद रखिएगा स्टूडेंट, रिवर्स करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा इसमें रिवर्स करंट जो है वो जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक। ये आप देख रहे हैं कि जी एक लाइट जो है इस पर फॉल की जा रही है, पीएन जंक्शन डायोड है। ये जो है मेरे पास इसका डिप्लीशन रीजन है एज अ पोटेंशियल बैरियर जिसमें फिक्स्ड आयन है। अब जैसे ही लाइट जो है इस पर फॉल की जाएगी तो ये जो लाइट है ये जब इन फिक्स्ड आयन से जाकर स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, ठीक। पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास होते हैं जी होल्स। तो होल्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, इस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे यहाँ से ताकि वो नेगेटिव पर आएँ। और पी में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो इस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और कहाँ है, पॉजिटिव पर। तो इसमें रिवर्स करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतना ज़्यादा रिवर्स करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब कि रिवर्स करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। और एलईडी जो है इसमें हमें विजिबल लाइट जो है इमिट होती थी, जबकि फोटो डायोड जो है इसको हम लाइट डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और हम विजिबल और इनविजिबल दोनों लाइट्स को स्टूडेंट डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी हाई है, ठीक है जी। और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि तकरीबन ये कितना होता है, 250 नैनो सेकेंड्स, 250 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ सेकेंड्स, ठीक है जी। अब आप आ जाएँ जी यूजेस ऑफ फोटो डायोड। तो फोटो डायोड जो है इसके काफ़ी यूजेस हैं। ऑटोमेटिक स्विचिंग में यूज़ होता है, ठीक है जी। और लॉजिक गेट्स में, लॉजिक सर्किट्स में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह में इसका इस्तेमाल है, ठीक है जी। सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फोटो डायोड को टीवी रिमोट्स में हम यूज़ करते हैं, बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो ये तमाम इसकी क्या है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस हैं, ठीक। तो एप्लीकेशंस भी आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करनी है, ठीक है ना। अक्सर इससे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो लास्ट है जी हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल। अब फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैंने लिखा है कि इट्स सेल्फ आ सोर्स, कि फोटोवोल्टिक सेल खुद एक क्या है, सोर्स। पहले तो बात कर ली जाए फोटो डायोड की और फोटोवोल्टिक सेल की, तो भाई ये भी क्या करता था, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। यहाँ भी मैंने लिखा है लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप तो सोच रहे होंगे दोनों एक ही हैं। भाई यहाँ पर हमें बैटरी चाहिए,
ठीक है, रिवर्स बायस करने के लिए। बट फोटोवोल्टिक सेल तो खुद एक सेल है, खुद ये एक बैटरी है, खुद एक सोर्स है, ये इसको किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट याद रखना है ये, ठीक। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलईडी, एलईडी क्या करती थी? शुरू में हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, तो रिवर्स प्रोसेस है तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और किसी बैटरी के बगैर, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगा। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर ग्राफ है हमारे पास, ठीक है जी। अब सवाल जो है वो हमारे पास रह गया कि जी ये जो इसकी ब्लॉक डायग्राम है ये क्या है। स्टूडेंट स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन डायोड है, तो याद रखिएगा एन टाइप जो इसमें सब्सटेंस है वो थिक होता है काफ़ी, और पी टाइप जो है ये बड़ा थिन होता है, नैरो सा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है पी टाइप जो है वो हम थिन क्यों रखते हैं? देखिए हमने कहा कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब पी को थिन इसलिए रखते हैं कि जो लाइट के फोटॉन हैं जो वो पी से गुजरें तो उनकी एनर्जी जो है वो कम डेसिपेट हो, उनकी एनर्जी कम खर्च हो, ताकि एन तक पहुँचे, डिप्लीशन रीजन तक पहुँचे, ठीक है ना। वहाँ पर जाकर फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हों, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर कोई सिलिकॉन का एटम है, ठीक है जी, तो वो तो बाकी सिलिकॉन्स के साथ क्या बनाया बस ने, कोवलेंट बॉन्ड। तो जब ये लाइट उससे जाकर टकराएगी तो वो तो दोबारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर में क्या हो जाएगा, क्रिएट। तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा तो इसमें तो जो हमारे पास पोटेंशियल था, ठीक है जी, पी का और एन का, उसकी वजह से एन से जो है वो क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, पी से होल, ठीक है ना। तो इसमें तो करंट प्रोड्यूस होगा थ्रू द लोड रजिस्टर, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है जी। यूजेस क्या है जी, सैटेलाइट्स में यूज़ करते हैं हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। बाइक्स एंड कार्स में इसे हम यूज़ करते हैं। अक्सर हमारे घरों में भी बड़ी बल्क क्वांटिटी में यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर पैनल्स, ठीक है। बहुत सारे सोलर सेल्स को कलेक्टिवली मिलाकर क्या बनाया जाता है जी, सोलर पैनल, ठीक। और लास्ट पॉइंट के एक एमसीक्यूज आ सकता है कि जो सिलिकॉन सोलर सेल है, ठीक, अगर इनका एरिया हो हमारे पास 4000 मिलीमीटर स्क्वायर, कितना एरिया हो, 4000 मिलीमीटर स्क्वायर, तो तब हमारे पास पावर जो होती है वो होती है 0.6 वाट, ठीक है, एट 0.5 वोल्ट, ठीक है जी। तो ये भी आप मार्क कर लीजिएगा। और अगर स्टिल आपका इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।